अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस बुक के ऊपर बात करेंगे वो है काफका की द ट्रायल। काफका ने ट्रायल बुक लिखते हुए एक ख़ास फ़िलासफ़ी को नज़र में रखा है। उस फ़िलासफ़ी का नाम है एब्सर्डिज़म। बिफोर गोइंग इनटू द बुक लेट मी टेल यू अबाउट द एब्सर्डिज़म। एब्सर्डिज़म क्या है? एब्सर्डिस्ट फ़िलासफ़ी क्या है? एब्सर्डिस्ट क्या कहते हैं? ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की एक ब्रांच है, एक किस्म की, या फिर उसका एक सब पार्ट है। पर एब्सर्डिज्म में होता ये है कि एब्सर्डिस्ट फिलोसफर्स को ये लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो मीनिंगलेस है, किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी एस्पेक्ट की, किसी भी हैपनिंग की, किसी भी काम की कोई मीनिंग नहीं होती दुनिया में। तो एब्सर्डिस्ट फिलोसफर्स ये भी कहते हैं कि जो भी इंसान करता है वो अपने लिए खुद कोई मीनिंग क्रिएट करने के लिए कोई काम करता है। तो काफका की ट्रायल के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। आधी रात को काफका की ट्रायल का जो बुक का जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो आधी रात को अपने घर में होता है और उसको कोई दो बंदे आके उसको लेके जाते हैं। अब लेके जाने से तो ये होना चाहिए कि मतलब वो उस बंदे को लेके जाना चाहिए कहीं ना कहीं, वो उसको गाइड करना चाहिए। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब पढ़ते हैं तो प्रोटैगनिस्ट का नाम होता है मिस्टर के। तो मिस्टर के को वो लेके जाते हैं, ऐसा लगता है कि मिस्टर के उनको गाइड कर रहा है, कहीं लेके जा रहा है। बहरहाल जैसे तैसे होके वो कहीं पे पहुंच जाते हैं, एक जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ से उसको मोर लाइक ए पुलिस स्टेशन, कंफर्म भी नहीं होता है कि ये क्या है। फिर वहाँ से उसको वापस भेज दिया जाता है। बोलते हैं कि तुम्हारे पर कोई केस नहीं है। ये संडे नाइट होती है। अच्छा, अगले दिन मंडे को वो अपने ऑफिस चला जाता है। तो ऑफिस में उसको एक चिट्ठी मिलती है कि भाई आपको हर संडे आपको अपने केस की पेशी के लिए आना है। और केस क्या है वो क्लियर नहीं होता। उसको बिल्कुल नहीं पता होता है कि उसके ऊपर केस क्या होता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है या फिर उसने गलत क्या किया है। तो बहरहाल वो पूरा हफ्ता काम करता है। हमारे आपके जैसा एक बंदा होता है, 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी होता है। ही गोज़ टू द प्लेस, उसको एक लोकेशन बताई जाती है। तो वहाँ पहुँचता है, सुबह सवेरे पहुँचता है। उसको टाइम भी नहीं बताया जाता है, मतलब सब कुछ वेग चल रहा है। केस क्या है, कौन दो आदमी आए थे, आधी रात को आए, उसको लेके चले गए, फिर उसको तुम्हारे ऊपर केस है, केस क्या है ये भी नहीं पता, और किस टाइम पहुँचना है ये भी नहीं पता। जगह का कोई नाम भी नहीं है, क्या ये पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है। एक मकान का बताया है कि फलाना जगह, एक लोकेशन बताई है, कुछ लोकेशन पहुंचना है। तो 12 लोग पहुंच जाता है। अच्छा, वहाँ सुबह सवेरे जब वो पहुंचता है तो वहाँ एक कोर्ट होता है। लोगों से पूछ पाछ के बाहर पहुंच जाता है। तो एक कोर्ट होता है। कोर्ट में जब पहुंचता है तो कोर्ट का जो जज वगैरह जो भी होता है वो उसको डांटता है कि भाई यू आर लेट, तो आपका ट्रायल नहीं होगा, आप नेक्स्ट संडे आ जाए। तो उससे पूछता है कि क्या ट्रायल क्या है, तो उसको बताया नहीं जाता है। बार वो आता है, पूरा वीक ऐसे चलता रहता है। अगले हफ्ते फिर पहुंच जाता है बगैर क्वेश्चन किए। याद रखें कि क्वेश्चन नहीं करता है, वो पहुंच जाता है। बहरहाल पूरा एक साल इस तरह गुजरता है, पूरा एक साल इसी तरह, मतलब संडे को पहुंच जाता है। फिर वो इस बीच वो कोशिश करता है, बहरहाल ये पूरा प्रोसेस है। इस बीच वो कोशिश करता है, कुछ लोगों को रिश्वत देने की कोशिश करता है और कुछ लोगों को सोर्सेस लगाने की कोशिश करता है। एक पुराने वकील होते हैं, उसके पास जाता है। वकील बहुत ही डल होता है, बहुत ही स्लो वो काम करता है, मतलब कोई काम टाइम पे नहीं करता है। वो हमेशा कहीं ना कहीं पैसे वैसे लगा के या फिर कहीं कोई वो लिंक निकाल के काम करने के चक्कर में होता है। तो वो यही सोचता है कि लिंक के बगैर या फिर किसी को कॉल शॉल कराए बगैर कोई काम नहीं होता। तो इट्स वेरी फेमिलियर। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा फेमिलियर लग रहा था सब कुछ। तो बहरहाल उसको मिस्टर के को हमेशा ये इशू होता है, हमेशा ये मसला होता है कि यार मेरी कोई बात नहीं सुनता, इस जगह पे कोई भी पैसे के बगैर कोई काम नहीं करता, मेरे लिए कोई ये जगह सही नहीं है, ये गिले शिकवे करता रहता है। उसके 31st ईयर का जो उसकी बर्थडे होती है, उस रात को वहीं दो बंदे आते हैं, उसको लेके जाते हैं और उसको मार देते हैं। मतलब लिटरली उसको लेके जाते हैं। उसको कैसे मारना है उनको नहीं पता होता है। फिर वो उनको वो खंजर के ज़रिए, कोई किसी उसके ज़रिए, छुरी के ज़रिए उसको काट देते हैं। तो बहरहाल उसको मार दिया जाता है। तो मारने से पहले वो एक सेंटेंस कहता है मिस्टर के, लाइक अ डॉग, मतलब कुत्ते की तरह,
कुत्ते की तरह ज़िंदगी गुजारी, कुत्ते की तरह ट्रायल्स उसने वो किए और उसके बाद कुत्ते की तरह मर रहा है। मतलब इट्स मोर लाइक यहाँ पे कुत्ते को उसने एनालॉजाइज किया है, कुत्ते को की एनालॉजी इसलिए दी है कि वो हम नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं फ्रेज़ कि कुत्ते वाली हालत हो गई, तो उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजर जाती है और आखिर में उसकी मौत भी कुछ इस तरह की होती है, मतलब गुमनाम सी होती है, किसी को पता नहीं चलता है, उसको मार दिया जाता है। यहाँ पे आके कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये जब मैं पढ़ रहा था और जब कंप्लीट की, काफ़ी पहले पढ़ी, उसके बाद कुछ दिन पहले फिर से रिवाइव की, तो मुझे हमारी अपनी जो लाइफ है पाकिस्तान के अंदर, हमारी जो लाइफ है उसके स्ट्रगल्स को, हमारे अपनी मीनिंगलेसनेस और हमारे अपने हम कहाँ जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब किसी बंदे से पूछा जाए उसकी ज़िंदगी का मकसद को पूछा जाए तो हमारे लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा जो मकसद होता है वो ये होता है कि ये यार घर बनाना है, या फिर हमारा मकसद क्या होता है कि गाड़ी लेनी है, हमारा मकसद ये होता है कि यार शादी करनी है, सबसे बड़ा मकसद आजकल ये चल रहा है, और फलाने से शादी करनी है, व्हाटएवर। तो और उसके बाद जो शादी वाले लोग होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं, तो बच्चों को पढ़ाना है, यही मकासद, यही फजूल से इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हैं जिनका कोई मतलब एंड गोल नहीं होता है। एक्चुअल दैट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो वो क्या करते हैं, उसी में उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, मतलब ऐसे ही चलते फिरते, ऐसे ही मीनिंगलेस, विदाउट एनी मीनिंग वो घूमते फिरते, उसके बाद उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। सो वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर लाइफ कि हमारी ज़िंदगी की मीनिंग क्या है हमारी ज़िंदगी की। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट ये कहते हैं कि तुम जो कुछ करते हो ज़िंदगी में, दुनिया में आके, तुम्हारे दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, बट वट एवर यू डू, तुम जो कुछ करते हो अपने लाइफ में वो तुम्हारा मकसद है। तो ऐसा नहीं है दुनिया है, बनी हुई है, तो इसका कुछ ना कुछ तो है, देयर इज एन ओरिजिन। तो ये ओरिजिन और कॉज ऑफ कॉज की एक पूरी बड़ी डिबेट है कि दुनिया कैसे वजूद में आई है। तो अगर जो क्रिएटर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके लिए तो ये है कि दे कैन क्रिएट एनी फंक्शन इन लाइफ, लेकिन जो क्रिएटर को एक्सेप्ट करते हैं वो फिर बाउंड हो जाते हैं कि देयर मस्ट बी अ डे ऑफ जजमेंट, या फिर हियर आफ्टर, मरने के बाद। तो ये बहुत बड़ी दो बड़ी डिबेट्स हैं कि हु इज एक्सेप्टिंग द क्रिएटर एंड हु इज नॉट। अगर आप एक क्रिएटर को एक्सेप्ट करते हैं तो दैट मीन्स दैट आपकी ज़िंदगी का मकसद जॉब, गाड़ी और बच्चों की पढ़ाई, ये सारे मकासद नहीं है। दीज आर नॉट द एक्चुअल एम्स ऑफ योर लाइफ। शादी वादी ये सारी चीज़ें, ठीक है, दीज आर द इसको क्या कहा जाता है, इसको ज़ाद राह कहा जाता है। ये आपके मीन्स हैं, ये आपका एंड नहीं है। दिस इज़ नॉट योर गोल, या फिर दिस इज नॉट योर एंड, दीज आर योर मीन्स टू द एंड। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो एंड क्या है? एंड गोल ये है कि यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू हैव बीन गिवन। मतलब इस्लाम के असूल के मुताबिक ये है कि तुम्हें लोगों की हेल्प करनी है जहाँ पे ज़रूरत पड़े, और उसके बाद सम सेट रूल्स को आपने फॉलो करना है, इस्लाम के रूल्स को, और उसके बाद एक कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है इन्हीं रूल्स के मुताबिक। और इसी तरह जितने भी रिलीजन्स हैं, थियोलॉजी के मुताबिक देयर आर सर्टेन रूल्स, उन रूल्स को आपने फॉलो करना है। उनके साथ साथ आपने बहुत सारे काम करने, पूरी दुनिया में आप जो काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट उसके साथ कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो बैक टू द ट्रायल में काफ्का ये बताने की कोशिश करता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में उसका कोई मकसद नहीं है। वो इधर उधर के भटकते हुए कुत्ते की ज़िंदगी गुजारता है, उसको प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, उसकी उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, न उसकी जॉब उसका मकसद होता है, न और कोई चीज़ उसका मकसद होता है। इंसान को, वो कहता है कि इंसान को एक बेमकसद ट्रायल के लिए दुनिया में भेजा गया, और इसी ट्रायल के चक्कर में उसको पता भी नहीं है ट्रायल मतलब उसका जुर्म क्या है, उसको भेजने का जुर्म क्या है, किस लिए भेजा गया है, यहाँ क्यों भेजा गया है दुनिया में। तो वो ये बताने की कोशिश करता है। तो उसके साथ वो ये समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में इंसान का कोई मकसद है ही नहीं। वो सिरे से इस बात का इनकार करता है कि दुनिया में इंसान का कोई मकसद है। तो आखिर में विदाउट नोइंग द ट्रायल जब वो मर जाता है तो वो ये बताने की कोशिश करता है कि यार कोई मकसद ही नहीं है, वैसे ही हमें भेजा गया है। कोई उठाए, कोई ले जाए, मार दे, ख़त्म, कि इधर जाना है उधर जाना है। कोई हर बंदा रूल्स बनाता है कि आपने आज इधर रहना है संडे को, तो मतलब वो उसको फॉलो करता रहता है। तो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन
फाइंड आउट योर ट्रायल, अपने ट्रायल को फाइंड कर लें, अपने जुर्म को फाइंड कर लें, अपने मकसद को फाइंड कर लें एंड फाइंड आउट अ लाइफ। तो ट्रायल पे आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।